गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए द्वितीय वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के इतिहास द्वितीय पेपर के अंतर्गत अकबर की दक्षिण भारत की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के प्रकरण में हम मुगल सम्राट अकबर के प्रारंभिक जीवन, जिसमें हम उनके जन्म से लेके कंधार के गवर्नर बनने से सिंहासनारूढ़ होने तक के और पेटीकोट शासन, अत का खेल, इसके अतिरिक्त मुगल सम्राट अकबर की उत्तर भारत की विजयों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उत्तर भारत की विजयों के अंतर्गत हम अकबर की मालवा विजय, गोंडवाना विजय, मेड़ता विजय, आमेर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, अकबर का नागौर दरबार, गुजरात विजय, काबुल कंधार की विजय, बंगाल उड़ीसा जहाजनगर की विजय इत्यादि के बारे में हम पिछले प्रकरण में गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मुगल सम्राट अकबर की दक्षिण भारत की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर की दक्षिण भारत की विजय दो उद्देश्यों से प्रेरित थी। ये दो उद्देश्य कौन कौन थे? पहला उद्देश्य था अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना। मुगल सम्राट अकबर की इच्छा थी कि वह संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित करे। भारत में हिमालय से लेके सुदूर समुद्र तक और पूर्व में कामरूप से लेके दक्षिण में मकरान तट तक, बलूचिस्तान तट तक उसका साम्राज्य स्थापित हो, ऐसी उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसी इच्छा को फलीभूत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत में आक्रमण किए संधि के माध्यम से और अन्य तरीकों से अपने शासन का विस्तार करने की लिए प्रयत्नशील थे। दूसरा उनका उद्देश्य था पुर्तगाली या पुर्तगीजों की शक्ति पर नियंत्रण। उस समय भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का प्रबल रूप से विस्तार हो चुका था और पुर्तगाली मुख्य रूप से गोवा, कालीकट, दमन एवं दीव, गुजरात के अन्य समुद्री तटीय क्षेत्र और संपूर्ण समुद्र के ऊपर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था और मुगल सल्तनत को विदेशी व्यापार करने के लिए या हज पे जाने के लिए जहाज़ों को कार्थेज नामक एक अनुमति पत्र पुर्तगालियों से प्राप्त करना होता था, जिसके बदले में पुर्तगालियों को धन देना पड़ता था। तो अतः पुर्तगालियों पर नियंत्रण के लिए भी दक्षिण विजय की आवश्यकता थी। इस समय दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा प्रमुख राज्य थे। इनमें से अहमदनगर ने 1576 ईस्वी में बरार को अपने अधीन कर लिया। अकबर ने दक्षिण राज्यों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए कहा। अकबर ने दक्षिण भारतीय राज्य थे, ये जो हम अभी जिक्र किया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश इत्यादि सभी मुस्लिम राज्य थे। यहाँ के सम्राट है वो मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी थे। तो अकबर ने उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने और वार्षिक कर देने के लिए कहा। तो सर्वप्रथम खानदेश के शासक मीरन बहादुर ने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अहमदनगर द्वितीय राज्य था अहमदनगर। अहमदनगर की शासिका उस समय चांद बीबी थी, जो बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा थी और अहमदनगर है वहाँ उनका पीहर था। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना एवं
मुराद को अहमदनगर पर विजय के लिए भेजा। 1595 ईस्वी में दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चांद बीबी की पराजय हुई। अतः चांद बीबी ने 1596 ईस्वी में एक संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत बरार है वो मुगलों को सौंप दिया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बरार के ऊपर 1576 ईस्वी में अहमदनगर ने कब्जा स्थापित कर लिया था। बीजापुर और गोलकुंडा को यह संधि पसंद नहीं थी। अहमदनगर में भी मलिक अंबर के नेतृत्व में एक वर्ग इस संधि का विरोध कर रहा था। मलिक अंबर है वो अहमदनगर के वकील ए दर या प्रधानमंत्री पद के ऊपर कार्यरत थे और शासन का सारा सूत्रधार है वो मलिक अंबर ही था। फलस्वरूप अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की सेना ने मिलकर बरार पर आक्रमण कर दिया। अबुल फजल और मुराद की सेना से इनका युद्ध हुआ। चांद बीबी ने पुनः संधि की बातचीत प्रारंभ की। उस पर दगाबाजी का आरोप लगा के मार डाला गया। अहमदनगर के एक भाग पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया, लेकिन इसका एक बड़ा भाग मलिक अंबर के अधीन बना रहा। इसी तरह अहमदनगर अकबर है उसकी सेना अहमदनगर की पूर्ण विजय नहीं कर सकी। अशीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी में मीरन बहादुर अशीरगढ़ की विजय मीरन बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी गई और ये अशीरगढ़ की विजय है वो अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर ने अपने दक्षिण राज्यों खानदेश, बरार और अहमदनगर की सूबेदारी अपने पुत्र दानियाल को प्रदान की और स्वयं को दक्षिण भारत के सम्राट की उपाधि से धारण किया। 1601 के पश्चात अकबर ने किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण या संधि नहीं की और उनका स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरता रहा और 1605 ईस्वी में पेचिश नामक रोग से, पेट दर्द से अकबर है वो खुदा को प्यारे हो गए। इस प्रकार 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट अकबर का शासन भारतवर्ष पे स्थापित रहा। ठीक है बच्चों, आज हमारा प्रकरण बस इतना ही है। अगले प्रकरण में हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।